नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नमाज में अगर ख्यालात आते हों, जहन मुंतशिर होता हो, वसवसे आते हों तो क्या करना चाहिए? इसका बेहतरीन तरीका यह है कि नमाज का तर्जुमा याद किया जाए। जब नमाज का तर्जुमा याद होगा तो जब हम क़याम में होंगे, किरात कर रहे होंगे, तो हमारा जहन तर्जुमे पे होना चाहिए कि हम अपने रब से क्या बात कर रहे हैं। रुकू में जाएं तो हमें रुकू की तस्बीह का तर्जुमा याद हो तो पता चल जाएगा कि हम रुकू में अपने रब की क्या शान बयान कर रहे हैं। इसी तरह सजदे में, इसी तरह तहियात में। तो जब हमारी तवज्जो तर्जुमे पे होगी तो हमारा जहन भी मुंतशिर नहीं होगा, ख्यालात भी नहीं आएंगे और शैतान वसवसे भी नहीं डाल सकेगा। ये बेहतरीन इलाज है नमाज में ख्यालात के रोकने का और वसवसे ख़त्म करने का। सवाल यह है कि मियाँ बीवी नमाज इकट्ठे बाजमात पढ़ना चाहते हैं तो क्या वो एक ही तरह जैसे सफ में खड़े होते हैं, एक इमाम हो और एक मुक्तदी हो, तो मर्द इमाम मर्द मुक्तदी इकट्ठे खड़े होते हैं, सिर्फ एक कदम का फासला होता है ताकि इमाम और मुक्तदी के दरमियान इम्तियाज हो सके। लेकिन अगर मियाँ बीवी नमाज बाजमात पढ़ना चाहते हैं कि खामिद इमाम है, औरत उसकी मुक्तदी है, उसकी बीवी है, तो दोनों इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, ना एक कदम के फासले से खड़े हो सकते हैं, बल्कि इमाम अकेला खड़ा होगा आगे, बीवी अकेली पीछे उसकी पिछली सफ में खड़ी होगी कि सजदे में बीवी का सर खामिद के पांव के बराबर नहीं आना चाहिए, उससे पीछे रहना चाहिए। अगर खामिद के पांव के बराबर आ गया या उससे आगे सर चला गया तो नमाज दोनों की फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी, नमाज अदा नहीं होगी। और ये मसला सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं बल्कि गैर महरम औरतें भी अगर मर्द इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही हों तो उनकी सफ़े भी अलग होंगी, मर्दों से पीछे होंगी। अगर किसी नमाजी मुक्तदी के बराबर भी किसी औरत का सजदे में सर आ गया तो जिसके बराबर सर आया है उस नमाजी की नमाज जो है वो टूट जाएगी। रमजानुल मुबारक में निकाह कर सकते हैं या नहीं? रमजानुल मुबारक में निकाह किया जा सकता है, 12 महीने निकाह हो सकता है, कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें निकाह ममनू हो। मुहर्रमुल हराम में भी निकाह हो सकता है। ये सिर्फ तवहुमात लोगों ने बनाई हुई हैं, लोगों के वहम हैं कि फला महीने के अंदर सफर में बलाएं उतरती हैं, वो मनहूस महीना है। मुहर्रम का महीना गम का महीना है, उसमें निकाह नहीं होगा। रमजान के अंदर ये रोजे का महीना, इसमें निकाह नहीं होगा। मुहर्रम में भी निकाह जायज है, सफर में भी जायज है, रमजान में भी जायज है। जब जिस महीने में चाहे निकाह हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी लोगों के अंदर आम तस्वुर है कि चांद जब चढ़ रहा हो यानी चढ़ती तारीखों के अंदर निकाह किया जाए तो मियाँ बीवी में सुलूक रहता है, और उतरते चांद की तारीखों में यानी 14 तारीख के बाद जब चांद उतरना शुरू हो जाता है उन तारीखों में निकाह किया जाए तो आपस में निभा बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक वहम है, बल्कि जिस दिन चाहे वो चांद की इब्तदाई तारीखें हों, चांद की आखिरी तारीखें हों, महीना कोई भी हो, दिन कोई सा भी हो, हर दिन हर तारीख में हर महीने में निकाह जायज है। ब्यूटी पार्लर यानी तैयार करना, सजाना, संवारना दुल्हन को या किसी को भी, इसकी कमाई के मुतालिक और इस काम के मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है? अगर तो अपने खामिद के लिए वो सजने के लिए आई है कि उसकी शादी है या अपने खामिद के साथ उसने कहीं जाना है किसी दावत पे, और उसका ये संवरना सिर्फ अपने खामिद के लिए है,
किसी और के लिए नहीं है, दावतियों के दिखलाने के लिए नहीं है। तो इस सूरत में इसका संवरना भी जायज है और संवारने वाली का संवारना भी जायज है। और अगर सिर्फ अपनी बनावट दिखलानी है, अपना हुस्न दिखलाना मकसूद है, चाहे औरतों को हो चाहे मर्द गैर मर्दों को हो, तो अब इसके लिए इस तरह संवरना ये हराम है। लेकिन जिसने संवारा है उसने अपनी मेहनत लेनी है, तो उसको अपनी उजरत लेने में कोई गुनाह नहीं है। वो अपनी उजरत जो है वो ले सकती है, उसके लिए शरन जायज भी है। वो उजरत चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, जितनी भी उसकी तय हो जाए वो बिल्कुल शरन जायज है। इसी तरह ये भवें बनाई जाती हैं। एक है वैसे संवारना, वो तो शरन जायज है, लेकिन ऐसा संवारना जिसमें तख्लीक रब्बी, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील किया जाए कि भवें जो हैं वो बिल्कुल बारीक कर दी जाती हैं, तो इस तख्लीक को बदलना ये हराम है। जैसे मर्दों को दाढ़ी मुंडाकर अपने आप को हसीन समझना हराम है, ऐसे ही औरतें अगर बाल कटवाती हैं या बाल खुले छोड़ती हैं या अपनी भवें जो हैं वो बिल्कुल बारीक करके बनवाती हैं, ये तख्लीक खुदा में तब्दीली है और ऐसा करना हराम है।